हेलो डियर सैजिटेरियंस, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड यहाँ पे मैं आपके लिए सैजिटेरियंस के लिए यानी कि धनु राशि के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग कर रही हूँ फॉर नवंबर मंथ। मतलब नवंबर मंथ में आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी करंट फीलिंग्स आपके प्रति कैसी रहेंगी सैजिटेरियंस के लिए, धनु राशि। सो लेट्स स्टार्ट। धनु राशि, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सैजिटेरियंस जो है, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज नवंबर मंथ में कैसी रहेंगी, उनकी फीलिंग्स सैजिटेरियंस के प्रति यानी धनु राशि के व्यक्तियों के प्रति जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके प्रति कैसी रहेगी। थैंक यू सो मच। Five of Pentacles, Six of Swords, एंड Nine of Swords। सो वो काफ़ी वरिड लग रहे हैं, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं। उनकी एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, मे बी अगर वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं या फिर कोई मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, सो बेटर यही है कि उनको उनके हाल पे इस समय छोड़ दिया जाए। बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि उनकी एनर्जीज इतनी अच्छी हैं कि किसी को भी इस समय उनसे कनेक्ट करना चाहिए। दे आर नॉट इन अ गुड एनर्जी राइट नाउ। सी, तो ये आपकी पहली एडवाइस है सैजिटेरियंस। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? थैंक यू सो मच। या टेन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा बर्डन में, बहुत ज़्यादा लैक में महसूस कर रहे हैं वो। उनको नहीं लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट कर सकती हैं आपके साथ इस समय। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज में है सैजिटेरियंस इस समय आपके पर्सन। सिक्स ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? प्रोबेबली देखिए, एट ऑफ सोर्ड्स आया है। दैट मीन्स वो बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं और वो कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं आपसे। 6 एंड 9, तो यहाँ पे उनकी बैलेंसिंग भी चल रही होगी ऑफ द मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी, बिकॉज वो स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे बहुत बहुत ही ज़्यादा। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग राइट नाउ आउट ऑफ देम, एनीथिंग, एनी गुड इमोशन जो है अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस समय, तो आपकी एनर्जीज डाउन कर देंगे वो इस समय। वो इस समय बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं। एंड जब कोई टफ टाइम से गुजरता है सैजिटेरियंस, तो मैंने यही सीखा है लाइफ में, उनको गुजरने दीजिए, ये उनका वक्त है। हम लोग अपना वक्त काटते हैं। हमारे टफ टाइम में भी अगर हम देखा जाए तो एक्चुअली में आपको आपके टफ टाइम में कोई हेल्प नहीं कर सकता भगवान के अलावा, और सबसे पहले आप खुद। जब तक आप खुद अपने आप को हेल्प नहीं करना चाहो, कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम, डेफिनेटली अगर हमारे पास कोई मदद मांगने आ रहा है तो हम उसको थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली उस पर्सन को अपनी हेल्प खुद करनी चाहिए, करनी पड़ती है। बिकॉज उसकी ग्रोथ के लिए वो प्रॉब्लम आई है, उसके लिए, वो हमारी ग्रोथ के लिए नहीं आई है ये प्रॉब्लम उसकी लाइफ में। सो उनका टफ टाइम है। 7 ऑफ कप्स के साथ वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड, वरिड, एंशियस, मतलब वो पशुपश में है, उनको समझ नहीं आ रही है चीज़ें, उनको बर्डन्स बहुत ज़्यादा हैं, वो स्टक महसूस करें, मतलब सारे नेगेटिव इमोशंस जैसे इस समय उनकी लाइफ में भर गए। अब देखते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हो उनके प्रति, या फिर पहले देखते हैं कि आपके पर्सन आपके प्रति क्या कोई एक्शन लेंगे। थैंक यू सो मच। सो सैजिटेरियंस के पर्सन क्या उनके प्रति नवंबर मंथ में कोई एक्शन लेंगे? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। सैजिटेरियंस के पर्सन सैजिटेरियंस के प्रति नवंबर मंथ में कोई एक्शन लेंगे क्या? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज गाइड अस। पेज ऑफ कप्स, ओके ओके, देयर आर 2 cards I think so. Hermit, Page of Cups,
and the Ace of Pentacles and Nine of Cups at the bottom. Okay, let's find out this Page of Cups क्यों आया है यहाँ पे. वो सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं इस समय. एक्शन उनका है मनन करने का, चिंतन करने का, अपने साथ टाइम स्पेंड करने का. बट यहाँ पे मुझे यूनिवर्स की तरफ से कोई चीज़ें पॉसिबिलिटीज़, बिकॉज वो एक अच्छा काम कर रहे हैं इस समय. एक्शन जो वो ले रहे हैं वो इनर वर्क करने का ले रहे हैं, अपने आप को समझने का ले रहे हैं. बिकॉज इस समय वो बहुत ही डाउन स्थिति में है. तो हम जब बिल्कुल ही डाउन में हो जाते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता, बशर्ते कि हम अपने खुद को समझें. अगर हमें सर्वाइव करना है, अगर हम ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी ही अंदर झांक कर देखना ज़रूरी है. तो वही वो काम कर रहे हैं इस समय. पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स. ओके, वो थोड़ा सा इमोशनल है. हो सकता है वो आपके साथ कोई मैसेज कर सकते हैं, हो सकता है वो बैलेंस बनाने के लिए कोई स्वीट जेस्चर, मतलब स्वीट कोई हरकत कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग. ऑल्दो मुझे नहीं पता वो कैसे कर सकते हैं, बिकॉज उनकी जो एनर्जीज है वो मुझे काफ़ी डाउन नज़र आ रही हैं, ओवरऑल बहुत ज़्यादा डाउन नज़र आ रही हैं. सो पॉसिबिलिटी बट यहाँ पे दिखाई दे रही है उनकी तरफ से एक एक्शन की. एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, मतलब यूनिवर्स की तरफ से इस रिश्ते में या फिर आपके लिए डेफिनेटली एक नई शुरुआत की बिगिनिंग हो रही है. या 6 और 6 के साथ इस रिश्ते में बैलेंस आ रहा है, और इस रिश्ते में पुरानी जो कटुता है वो दूर हो रही है. उससे आप लोग दूर भाग रहे हो, दूर हट रहे हो, बिकॉज आपके पर्सन इनर वर्क कर रहे हैं. मे बी वो वरिड हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये बहुत अच्छा साइन. नेक्स्ट आते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हो अपने पर्सन के प्रति नवंबर मंथ में. सॉरी, सो सैजिटेरियंस की क्या फीलिंग्स रहेंगी नवंबर मंथ में उनके पर्सन के प्रति. सैजिटेरियंस की, अच्छा सैजिटेरियंस, अगर आपको 444 नंबर बार बार दिखाई दे रहा है तो भी ये रीडिंग आपके लिए सिग्निफिकेंट है. अभी 11 पोर्टल चल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा सबको डिवाइन जो है भगवान जी की तरफ से, जो हमारे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज चल रही हैं. तो बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज के फॉर्म में ये नंबर्स हमें लोगों को सबको दिखाई दे रहे हैं. सो सैजिटेरियंस की क्या करंट फीलिंग्स है अपने पर्सन की तरफ. जस्टिस, बैलेंस चाहते हैं आप. 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स. ओके, एक और कार्ड आ गया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स एट द बॉटम. आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, आप उसमें बैलेंस चाहते हो, और मुझे लगता है आपके पर्सन प्रोवाइड भी करेंगे विद टाइम. मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन में चेंजेस आ रहे हैं, वो अपने आप पे वर्क कर रहे हैं. आप बैलेंस चाहते हो, आपने जो भी कर्मा किया है उसका भुगतान चाहते हो, आप उनके प्रति एक ऑफर करना चाहते हो, उनके प्रति आप अनकंडीशनल लव जो है वो फील करते हो, और आप अपनी आवाज़, बहुत सारे लोगों में घिरे हुए अपनी आवाज़ को सुनना चाहते हो. यू आर, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है सैजिटेरियंस की फीलिंग में. आप कंफ्यूज भी हो जाते हो कभी कभी, बट आप बहुत इमोशनल हो विद क्वीन ऑफ कप्स एंड बहुत ज़्यादा पैशनेट हो उनके प्रति. एंड जो भी आपने कर्मा किया है अभी तक, जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं, अब आप चाहते हो कि आप उसका बेनिफिट, उसका जो है फल भुगतो. ये आपकी इच्छा है. 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है सैजिटेरियंस के लिए अभी. या उनकी एनर्जीज आप में भी ट्रांसफ़र हो रही हैं, आप भी बहुत वरिड रहते हो. आपको कभी कभी आप ऐसे, वैसे तो आप अपने इमोशन में बहुत स्ट्रांग हो उनके प्रति विद क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स. विद पैशन भी है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव भी है और समझदारी भी है. बट कभी कभी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको, अगर उन पर्सन की वॉइस या फिर बाहरी दुनिया की वॉइस, इन सब से आप जब जूझते हो तो आप जो है वरिड हो जाते हो और चिंता करने लगते हो कि क्या कुछ होगा, क्या चीज़ें सही होंगी, क्या मुझे अपने कर्मों का भुगतान मिलेगा, फल मिलेगा. ये आपकी एक फेज ज़रूर आता है, आएगा, या फिर नवंबर में आ रहा होगा. ठीक है. ओके, जस्टिस कार्ड क्यों आया है यहाँ पे सैजिटेरियंस के लिए.
चैरियट, या आप चाहते हो कि जो भी आपने इसमें कर्म किए हैं, इस रिलेशन में जो भी अनकंडीशनल लव लगाया है, उससे अब रिलेशन आगे बढ़ जाए, क्योंकि मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में आपने बहुत सारा इस पर काम किया है, आप इस रिश्ते के प्रति दृढ़ हो, या और आपको कर्मा मिलेगा, पॉजिटिव कर्मा आपके मिलने का टाइम आ गया है सैजिटेरियन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है सैजिटेरियंस के लिए? या आप स्टेबिलिटी चाहते हो इस रिलेशन में, आप बहुत ज़्यादा कमिटमेंट की इच्छा करते हो और आप देने के लिए भी राजी हो। यहाँ पे आपके रिश्ते, आपके जो चाह है उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, कभी कभी बाहरी जो दुनिया है वो इफेक्ट कर देती है उसमें। यप, 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप फुल कमिटमेंट चाहते हो, फुल कमिटमेंट आप देने के लिए तैयार हो आपकी तरफ से, एक्सेप्ट कभी कभी जो बाहरी दुनिया का होता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी और कमिटमेंट आपकी इच्छा है, आप बिल्कुल क्लियर हो। एक्चुअली 95% क्लियर माना जाए तो 95% आप क्लियर हो इस कनेक्शन के प्रति सैजिटेरियंस। सो लेट्स सी सैजिटेरियंस आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है नवंबर मंथ के लिए। मैं आपकी एनर्जी से बहुत ही मतलब लाइक इम्प्रेस्ड हुई, बहुत अच्छी हैं, आपने काफ़ी वर्क किया है और आप काफ़ी पॉजिटिव भी हो। आपको बस यही सलाह मैं दूंगी कि इस समय आप अपने पर्सन को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, कि अगर वो अपनी लाइफ में कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो एक जर्नी है, उनके जो लेसन है उसमें इंटरफेयर मत करें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें करिए, बिकॉज आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे अपने पे काम कर रहे हैं। सो आपके लिए एडवाइस क्या है सैजिटेरियंस? थैंक यू सो मच। सैजिटेरियंस के लिए एडवाइस दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 10 of swords, high priestess, the 4 of wands, 8 of swords, emperor at the bottom। तो आपको ये बोला जा रहा है या दिस कनेक्शन इज स्टेबल, बट आपको इस समय अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना पड़ेगा। इंट्यूशन, आपकी जो इनर वॉइस है ना, उसको सुनो। अगर आपको लग रहा है दुनिया के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, तो इस समय वो लॉजिक आपको मदद भी नहीं कर सकता है। डेफिनेटली आप ऐसी पोजीशन में हम लोग होते हैं ना, कभी कभी हम बिल्कुल ऐसे रुके हुए महसूस करते हैं कि हम एड़ी चोटी का जोर लगा लें तब भी कुछ नहीं हो पाता। एंड यहाँ पे 10 of swords एंड 8 of swords यही कह रहा है कहानी कि थोड़ा सा टाइम लगेगा ये रिकवर करने में। ये जो पेन है, ये ओवर थिंकिंग है और ये जो हर्ट है, उसे रिकवर करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट कमिटमेंट यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे कमिटमेंट है आपके लिए। डोंट यू नोट, आपको वरी नहीं करना है, मगर ये समय भी सही नहीं है। आपको अपनी इंट्यूशन से चीज़ें समझनी है, यानी कि अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ से समझनी है। तो इसके लिए आप मेडिटेट कर सकते हो, इसके लिए आप अकेले टाइम बिता सकते हो, ज़्यादा लोगों में टाइम बिताने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में जो भी पॉजिटिव एक्शन से समय लेना चाहते हो, आप प्लीज़ लीजिए। ओके, एंड जब ये साइकिल भी एंड होगा एंड आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, आपको सेलिब्रेट करने का अपनी लाइफ में बिल्कुल मौका मिलेगा सैजिटेरियंस। तो ये आपकी रीडिंग थी सैजिटेरियंस। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ लिखिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या जीमेल पे संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई लव यू सैजिटेरियंस, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।